जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 9 और बार है सोमवार। कल अपनी बात का इंतज़ार था आप लोगों को, और मेरे पास कुछ कॉल भी आए थे, कुछ मैसेज भी आए थे कि सर आज अपनी बात आएगा या नहीं आएगा, और मुझे उनको मना करना पड़ा। और उसके पीछे वजूहत ये हैं कि काफ़ी दिनों से मैंने ये महसूस किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने वो विशेष प्रोग्राम शुरू किया था, और ये उम्मीद थी हमें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, सरपंच महोदय जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, लोग अपनी समस्याएं भेजेंगे, उनका निस्तारण भी होगा। और हुआ भी। कुछ दिन तक लोग जागरूक भी रहे, उनमें इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी अवेयरनेस भी आई कि हाँ, एक चैनल ऐसा है जो एक मंच ऐसा है जो हमारी आवाज़ उठाता है, हमारी समस्याओं को, हमारे मुद्दों को उठाता है और उनका समाधान भी होता है। मगर बड़े अफसोस की बात यह है साहब कि एक तो सरपंच महोदय जितने भी हैं उन्होंने बहुत कम कोऑपरेट किया। दूसरी बात कि कुछ हफ्तों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब ग्रामीण क्षेत्र में मुद्दे हैं या समस्याएं हैं वो आना ही बंद हो गए। तो कई चीज़ों को देख करके हमें ये लगता है कि फिर हम क्यों मेहनत करें, क्यों अपना समय, अपना वक्त ज़ाया करें। तो कल चाहकर भी बहुत इच्छा थी कि हाँ हम करें अपनी बात, लेकिन फिर टीम ने कहा कि नहीं सर, रेस्पॉन्स अगर लोगों का सही नहीं आ रहा है या लोग ही अपने आप में इतने जागरूक नहीं हैं, वो मुद्दे और समस्याएं भेजते नहीं हैं, तो फिर कैसे चलाएं हम। तो इस वजह से कल जानबूझकर हमने जो प्रोग्राम है वो ड्रॉप किया। दूसरी बात शेयरिंग। हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि सर आप लोग जो है ना वो हमारी ताकत हैं। आप लोग जब किसी चीज़ को बड़े स्तर पर उठाते हैं या शेयर करते हैं तो फिर हमारी खबर हर जगह तक पहुंचती है। प्रशासन में भी इस चीज़ को लेकर के वो रहता है कि यार वहाँ से कोई खबर आई है, इस चैनल ने ये खबर बताई है, तो समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए। जब आप शेयर नहीं करते हैं तो वो जो कहते हैं ना कि समस्या जो है वो जिस लेवल तक पहुंचनी चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती, और फिर हम निराश हो जाते हैं। और आपसे ज़्यादा निराशा हमें होती है कि जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, अगर उनका समाधान ना हो। आपको मैं बताऊं, मैं अधिकारियों का या जनप्रतिनिधियों का तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो मुझे माकूल जवाब नहीं देते थे या समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। और इसी का एक इम्पैक्ट है कि समस्याओं का समाधान भी होता है और प्रशासन भी सुनता है और हमारी बातों को गंभीरता से लेता भी है। लेकिन जब आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे हौसले टूटते हैं सर, हमें भी थोड़ी सी निराशा मिलती है। तो इस वजह से कल आपकी बात नहीं किया था, वरना कुछ दिनों से तो मेरा ये विचार था कि अब हम इसको रेगुलर करेंगे प्रोग्राम को। अनछुए पहलू जो है, जो मैं एक एक दिन छोड़ करके कर रहा था, तो उसको रेगुलर करने का विचार था। लेकिन जब देखा हमने जो एनालिसिस निकाले और जो टोटल रिपोर्ट जो निकाली कि साहब शेयरिंग पिछले एक महीने से बहुत कम कर दिया आप लोगों ने, चाहे अनछुए पहलू की बात कर लें या किसी और न्यूज़ की बात कर लें या अपनी बात की बात कर लें, तो फिर थोड़ा सा हमें निराशा होती है। चलिए फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और अब अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आप लोगों के कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ, आशित भावे जी नमस्कार सर, और केदार सिंह गुजर उमरी से, राजा राम पहलवान उमरी, यस सर, बहुत बहुत राम राम आपको भी और नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। गर्मी ज़रूर 2 दिन से ज़्यादा थी, लेकिन आज शाम को तो अच्छी खासी बारिश हो गई क्षेत्र में और लोगों को गर्मी से निजात ज़रूर मिली है। चलिए अब मुद्दों की बातें करते हैं और दिन भर की तमाम अपडेट आपको बताता हूं, राज्य स्तर की वो बड़ी खबरें जो आपसे सीधी जुड़ी हुई हैं। और अब तो चुनावों का भी बिगुल बज चुका है, चुनाव भी होने वाले हैं। अब बड़े बड़े वादे होंगे आपसे, है ना, लोग आएंगे आपके अरदास आरजू और ढोक देने कि साहब वोट देना, है ना, बड़े बड़े दावे भी करेंगे, लेकिन बहकावे में मत आना सर। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, जागरूक नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करें। अगर इस लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है ना सर, तो हमारा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जनता अगर अपने मत का इस्तेमाल सही नहीं करेगी ना, तो फिर याद रखना, जिस तरह से अब 70 साल से 72 साल से अभी भी विकास के लिए हम तरस रहे हैं ना, सड़कें नहीं हैं या और कोई चीज़ है। तो चलिए, विश्व आदिवासी दिवस की सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और धूमधाम से आज मनाया भी गया। आज सार्वजनिक अवकाश भी था प्रदेश सरकार की तरफ से। आमागढ़ पर आज अच्छी खासी भीड़ रही और रहनी थी। इस बार तो ये ताज़ा मुद्दा बना है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में वहाँ आयोजन भी किया गया और विश्व आदिवासी दिवस को अच्छी तरीके से मनाया गया।
ट्रांसपोर्ट नगर थाने पर प्रदर्शन भी किया उनके सहयोगियों ने और उन्होंने मिल कर के, और मांग वही थी कि साहब जो निजी चैनल है और उसके जो एडिटर हैं और वो जो गिरफ्तारी की मांग हमने की थी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने हमारे समाज विशेष के लिए गलत और जाति सूचक जो टिप्पणियां की हैं इसके विरोध में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर के आज उन्होंने फिर से वहाँ प्रदर्शन किया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि हाँ जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी जी महाराज, उनका देवलोक गमन हो गया था कल और आज बड़े धूमधाम से उनका चकडोल निकाला गया था आपको बताऊं। और एक ऐसे व्यक्तित्व थे वो जिनकी पहचान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया वो सर अमूल्य था। बिल्कुल आप देखिए टोडा भीम है, गुड़ाचंद्र जी वाला जो क्षेत्र है, बालाजी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कितने सारे बालिका विद्यालयों की उन्होंने स्थापना की। उनका जो ट्रस्ट था वो हर वर्ष बालिकाओं के विवाह करवाता था, है ना। और बालिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा योगदान था महंत किशोरपुरी जी महाराज का। आज धूमधाम से उनको अंतिम विदाई दी गई और संत परंपरा के अनुसार उनकी जो समाधि है या शव जो है उसका दफनाया गया, उसको किया गया आपको मैं बताऊं। और इसके अलावा समाधि दी गई, 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और न सिर्फ राजस्थान से बल्कि हरियाणा और यूपी से भी जो उनके अनुयायी थे वो अच्छी खासी संख्या में आज वहाँ पहुँचे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये दो जो घटनाएं हैं, एक तो विश्व आदिवासी दिवस, इसकी एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और महंत किशोरपुरी जी महाराज उनके निधन को लेकर के हम भी, हमारी टीम भी उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अब चलते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? कम कर रहे हैं ना सर, मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करें, ग्रुप्स में भेजा करें ताकि पता चले हर जगह कि हाँ एक चैनल ऐसा है, एक मंच ऐसा है जो हमारे मुद्दे, हमारी आवाज़ उठाता है और वो सरकार के कानों तक, प्रशासन के कानों तक पहुँचनी चाहिए। तभी तो कुछ मिशन कामयाब हो पाएगा आपका और हमारा, तभी तो लोगों के काम हो पाएंगे, तभी तो कहीं ना कहीं कानों पे जू रहेंगे कि प्रशासन के और जनप्रतिनिधियों के कि हाँ हमारे मुद्दे क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। राज्य स्तर की बड़ी खबरों में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन के हाड़ौती क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगी कल से। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ उन इलाकों का वो दौरा करेंगी। हवाई दौरा भी होगा बारा और झालावाड़ का, हेलीकॉप्टर से वो वहाँ जाएंगी। और गौरव सिंह जी कह रहे हैं ये नंबर फ्रॉड है। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह के ऐड आते हैं सर। एक तो एस्ट्रोलॉजर है, एक इस तरह की कुछ गर्ल्स के नाम से जो आते हैं, ये सब फेक आईडी हैं। और मैं पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था एक दिन, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई। इन पर कोई भी कॉल वगैरह करने का आप प्रयास ना करें सर। सोशल मीडिया है सर और इस तरह के कमेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और गंभीरता से सिर्फ आप अपने मुद्दों पर, अपनी समस्याओं पर ही ध्यान दें। तो वो कल से दौरे पर रहेंगी। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जो है उसको लेकर के जनहित में सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है आने वाले दिनों में कि उस मंदिर को या उस मंदिर ट्रस्ट को अब अपने अधीन किया जा सकता है, यानी सरकार अपने अधीन में उसको ले सकती है। देखिए महंत किशोरपुरी जी जब तक थे तब तक तो उसका संचालन ठीक ठाक हो रहा था। अब उनका कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है या उनको संभालने वाला, उस पूरे ट्रस्ट को संभालने वाला कोई नहीं है, तो इसको लेकर के सरकार अब उसको अपने अधीन कर सकती है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी दिनों से उसको लेकर के कुछ शिकायतें भी आ रही थी और कुछ राजनीतिक जो है ना हलचल भी थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और सरकार बहुत जल्दी ये फैसला ले सकती है कि जैसे वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट है उसको सरकार ने जिस तर्ज पर अपने अधीन किया था, उसी तर्ज पर मेहंदीपुर बालाजी का जो है ट्रस्ट उसको भी सरकार अधिग्रहण कर सकती है और फिर उसका संचालन जो है वो सरकार अपने तरीके से करेगी। इसका जो प्रबंधन है वो फिर सरकार की टेंशन रहेगी, सरकार उसका प्रबंधन करेगी किस तरह इसको चलाना है। पंचायत चुनावों को लेकर के राजनीतिक दलों का मंथन का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है। आपको बताऊं 16 अगस्त जो है वो तो नामांकन की आखिरी तारीख है और आज तारीख हो गई 9। तो अब जल्दी से जल्दी जो है वो सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं।
टिकटों के वितरण को लेकर के मैं आपको बता दूं, स्थानीय विधायकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब उनकी तूती बोलेगी सब, हाँ, उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दावे ठोक रही है और दोनों का ही ये लक्ष्य है कि इस बार कम से कम पंचायत की जो चुनाव हैं इनमें तो कम से कम ताल ठोक करके और हमारे जो व्यक्ति हैं उनको हम बैठाएं, चाहे जिला प्रमुख का पद हो या प्रधान का पद हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, इनको लेकर के। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कांग्रेस सरकार इस समय मौजूद है राज्य में, तो वो भी चाहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सीटों पर कब्जा किया जाए और कम से कम प्रधान हैं या जिला प्रमुख हैं वो हमारे बैठें। इसको लेकर के मंथन शुरू हो चुका है और पैनल जो हैं 3-3 लोगों के पैनल कांग्रेस ने तैयार करना शुरू कर दिया, नामों के पैनल, और वो भेजे जाएंगे फिर पीसीसी में। वहाँ से फिर डिसाइड होगा किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। ये सरगर्मी शुरू हो चुकी है। पिछले 2020 की अगर मैं बात करूँ, उस समय 21 जिलों में पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, जबकि सरकार कांग्रेस की थी सत्ता में पिछली साल, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 5 जगह पर ही जीत हासिल हुई है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। तो इस बार कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और पंचायत चुनावों को लेकर के दोनों ही दल जो हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद हैं और पूरी तैयारी के साथ में हैं। बसपा जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं कैश बनाने का काम करेगी सर, यानी कहीं ना कहीं वो भी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवाएगी। आम आदमी पार्टी है, उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अब अपनी शुरुआत करेगी कहीं ना कहीं। हालांकि पहले भी टिकट वितरण करती रही है बसपा भी, और बसपा ने तो अपनी उपस्थिति कई बार दर्ज करवाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी है उसको अभी अपनी ज़मीन की तलाश है और कहीं ना कहीं वो राजस्थान में अपने पैर जमाने का प्रयास ज़रूर करेगी। तो कुछ टिकटों का वितरण आम आदमी पार्टी भी करेगी, बसपा तो मैदान में है ही, लेकिन प्रमुख रूप से नज़रें रहेंगी भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस पर। तो मंथन शुरू हो चुका है, दौड़ शुरू हो चुकी है, देखना होगा क्या मान मनोबल चलता है और अब जो है जनता के पाले में रहेगी गेंद, तो सोच समझ करके ही शॉट लगाना है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो कुल मिलाकर के यह है कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। 6 जिले जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही, इनमें ये चुनाव होने वाले हैं और 200 जिला परिषद सदस्य हैं, 1564 1564 पंचायत समिति सदस्य हैं, 6 जिला प्रमुख हैं और 78 प्रधान और उप प्रधान के लिए ये चुनाव होंगे। ठीक है, हाँ विनोद जी, चलिए धन्यवाद सर। तो ये खबर है राज्य स्तर से। अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। बारिश का दौर चल भी रहा है और कम से कम पूर्वी राजस्थान में तो इस समय लगभग सभी जगह बारिश अच्छी हो रही है, हर जिले में 2 दिन से ज़रूर थोड़ी सी राहत है। भरतपुर की अगर बात करें तो भूसावर में मंत्री भजन लाल जाटव ने आज अपने आवास पर जन सुनवाई की है और ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, नरेगा जैसी समस्याओं से उनको अवगत भी करवाया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और समस्याओं का निस्तारण भी किया। नदबई से एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है कि अपहरण करके और जबरन शादी की गई। अच्छा, 28 अप्रैल का ये मामला है जब किशोरी की मां ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने 2 आरोपी जो पिता पुत्र हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और लखनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी जो पिता पुत्र हैं राजू व गिरधारी हरिजन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी आरोप लगाया गया है कि साहब इसको बाद में बेचने की भी वो फिराक में थे, पैसे लेकर के, और इसको बेचा भी जा रहा था इस बालिका को। तो इस तरह का एक मामला ज़रूर सामने आया है नदबई से। अच्छा, एक वीडियो कल आया था, न्यूज़ चैनलों पे भी वो खबर अच्छी चली थी। एक डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए, आरबीएम अस्पताल का मामला था और डॉक्टर अनिल गुप्ता, उनको 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया। आप ताज्जुब करोगे कि उसे 12 घंटे बाद ही छोड़ दिया गया, जमानत मिल गई और इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। क्यों कि विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहा है कि एसीबी का ये रूप हमने कभी नहीं देखा था कि जिस व्यक्ति को हमने पहले पकड़ा है रिश्वत के मामले में, वो जब दोबारा आया उसके बावजूद भी उसे किस आधार पर छोड़ा गया, जबकि एसीबी के द्वारा इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती।
डीजी वीएल सोनी ने कहा कि बीमारी के चलते और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए उन्हें ज़मानत अप्रूव की गई है मेरे द्वारा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी कुल मिलाकर के कल जो वीडियो आए थे और जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था सर, कि पूरी तरीके से वो गिड़गिड़ा रहा था और हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन आखिर एसीबी ने उसको रख तो लिया, कब्जे में तो ले लिया, लेकिन उसके 12 घंटे बाद ही उसको ज़मानत मिल गई, उसको छोड़ दिया गया। और ये मामला तूल पकड़ेगा भी और भी। 7 महीने पहले भी पकड़ा था इसको, 7 साल पहले भी वही रिश्वत लेते हुए। चलिए अब बात करते हैं धौलपुर की। और सरमथुरा व डांग क्षेत्र में चल रही लगातार बारिश से आमजन त्रस्त है। पदमपुरा गांव के तालाब की पाल में दरार आ चुकी है, ग्रामीण चिंतित हैं। तहसीलदार अमित शर्मा वहाँ पहुँचे भी हैं, देखा भी है मौका मुआयना, और वहाँ जो कट्टे हैं वो लगा करके और उस पाल को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। नरेश पुरी जी, हाँ बिल्कुल कौशल जी आप सही कह रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी नरेश पुरी जी हैं और उनको चादर उड़ा दी गई है, ये तो है, ये चीज़ तो हमारे सामने आ चुकी है। चलिए, तो आज वो वहाँ भी शामिल थे और मंत्री ममता भूपेश जी भी वहाँ शामिल थी जब उनका चकडोल निकल रहा था और उनकी जब शव यात्रा निकली, ज़बरदस्त हुजूम था सर आज। तो वहाँ लगातार बारिश चल रही है और तहसीलदार ने निरीक्षण करके और वहाँ राहत पहुँचाने का प्रयास किया है। लेकिन सर बारिश थमेगी तब जा कर के ही लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि अगर बारिश लगातार जारी रही तो धौलपुर, भरतपुर, कर्णपुर और मंडरायल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है सर, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल ने आज मडासिल गांव में एनीकट निर्माण का लोकार्पण किया। अब चलते हैं सरमथुरा की तरफ। सरमथुरा के पार्वती डैम में पानी की लगातार आवक जारी है और 8 गेटों को से 3-3 फीट खोल करके और पानी की निकासी की जा रही है। आपको मैं बताऊं कि 12,479 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और क्षेत्र में 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। निचले इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है और नज़र रखी हुई है प्रशासन ने वहाँ पर। शेरनी नदी जो है वो भी उफान पर चल रही है। नादनपुर सरमथुरा मार्ग जो है वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि खुर्दिया पुल जो है वो बह गया था, टूट गया था। उसके बाद में वैकल्पिक तौर पर उसको ठीक किया गया था, सुधारा गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर से नष्ट हो गया। तो ये जो मार्ग है ये अभी भी बंद चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, नादनपुर सरमथुरा मार्ग। पार्वती नदी की रपट पर भी 3 फीट पानी चल रहा है और सैंपौ और बाड़ी मार्ग वो भी बंद है। सैंपौ बाड़ी मार्ग जो है वो भी बंद है, तेज़ बारिश के चलते और पानी के चलते। अब चलते हैं करौली की तरफ। और करौली के सपोटरा से आया एक अजीबोगरीब वाक़या आज, और राजनीति ऐसा क्या कुछ करवा देती है। आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राज भारद्वाज ने आज अपने खून से एक पत्र लिखा है कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी को और उनसे गुहार लगाई है कि सपोटरा विधायक रमेश मीणा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए और उनको मंत्री बनाया जाए। क्षेत्र के विकास के लिए रमेश मीणा का मंत्री बनना आवश्यक है, ये कहना था कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं राज भारद्वाज उनका, और उन्होंने अपने खून से पत्र लिखा है कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी को। ये एक मामला सपोटरा से आया है। और मासलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 के इनामी बदमाश पूरण सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं कुड़गांव थाना पुलिस ने भी सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक और अंकुश नाम के इन सटोरियों से 4300 रुपये की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। कुड़गांव थाना पुलिस की कार्रवाई थी सटोरियों के खिलाफ। और अब बात करें सवाई माधोपुर ज़िले की। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं, तो ज़िले में पंचायती राज चुनावों के मद्देनज़र लाइसेंसी जो हथियार हैं, जिनके पास बंदूक है या और हथियार हैं जिनके लाइसेंस हैं, उनको जमा करवाने के निर्देश जिला कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिए हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और यदि वो इस कंडीशन में आते हैं, टर्म एंड कंडीशन में कि उनके पास कोई हथियार है लाइसेंस वाला, तो उसको अब जमा करवाना पड़ेगा आपको, वरना आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। क्योंकि चुनावों के मद्देनज़र आप शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाएं, इसके लिए प्रशासन
ये कार्रवाई करता है और ये रूटीन कार्रवाई है। तो आप अपना जो हथियार है वो संबंधित थाने में, आपके नज़दीकी जो थाना है जो लगता है वहाँ जमा करवा दें। ये निर्देश आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा चुनावों के नज़रिए से ही कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अब मुख्यालय नहीं छोड़ेगा बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के, यानी कोई छुट्टी अब नहीं मिलेगी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ज़िले में धारा 144 भी ईजाद कर दी गई है, लगा दी गई है चुनावों के मद्देनज़र ही। तो चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको पता है तिथियों की घोषणा होते ही आचार संहिता लग चुकी है इन 6 जिलों में। पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है ज़िले में भी, और कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, अब वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने लगे हैं और बायोडेटा भी ले रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस के प्रभारी और जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो पहुँचे, और संगठन मंत्री जो हैं प्रभारी देशराज मीणा, विधायक दानिश अबरार, इंदिरा मीणा और विधायक अशोक बैरवा, इनके साथ बैठ करके गौतम आश्रम में जो बजरिया में है वहाँ बैठक भी हुई है। जो टिकट के दावेदार हैं उनके बायोडेटा भी लिए गए हैं। बाकी सभी को एक साथ संकल्प ये दिलाया गया है कि इस बार हर हाल में कांग्रेस को बाजी मारनी है, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है और अपनी बात, अपनी योजनाएं आपको जन जन तक पहुंचानी है। तो कांग्रेस ने भी कमर कस ली और भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपने हिसाब से ही प्रयास कर रही है। सवाई माधोपुर से अगली खबर, रणथंभौर रोड गणेश धाम पर आज श्रद्धालु आक्रोशित हो गए। मामला ये था कि शेरपुर खिलचीपुर से एक पदयात्रा जो थी कलक दंडवत देकर के जो जाते हैं गणेश धाम, वहाँ हर वर्ष जाती है वो, और वो लोग आज वहाँ जा रहे थे। लेकिन 2-3 दिन से आपको पता होगा, हमने भी ये खबर चलाई थी कि चट्टानें गिर गई वहाँ रास्ते में और रास्ता बंद हो गया। तो गणेश जी के जाने वाला जो मार्ग है उसको अब बंद कर दिया प्रशासन ने एहतियात के तौर पर। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँच गए तो आखिर में रोकना पड़ा उनको, और वो लोग आक्रोशित नज़र आए, विरोध कर दिया उन्होंने, रास्ता भी जाम लगा दिया उन्होंने। आखिर में वहाँ जो थानाधिकारी हैं चंद्रभान जी, उनको वहाँ पहुँचना पड़ा, लोगों से समझाइश की कि भाई अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि रास्ता बंद है और हम आपको नहीं भेज सकते आगे। आखिर में काफ़ी समझाइश के बाद में इस बात पर सहमति बनी है कि 500 मीटर की दूरी पर जो गौमुख है वहाँ आप अपना नारियल चढ़ा करके आ सकते हैं, और जब गेट खुल जाए, जब रास्ता खुल जाए तो आप आराम से जा सकते हैं। तो ये ज़रूर एक मामला आया था माधोपुर से। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पीके राजा जी पूछ रहे हैं स्कूल बंद रहेंगे पर चुनाव नहीं रुकेंगे। हाँ, ये मुद्दा तो हमने भी उठाया था साहब कि ये कोरोना जो है ना वो सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों स्कूलों में, कोचिंग में, लाइब्रेरी में, इन्हीं में नज़र आता है प्रशासन को। चुनाव भी हो रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें, बैठकें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है सर राजनीति के स्तर पर, मगर पता नहीं इन बच्चों से क्या दुश्मनी है या एजुकेशन से क्या दुश्मनी है। जबकि मैंने परसों भी एक खबर आपको बताई थी जिसमें जब सीएम ने ये कहा कि साहब अब इसके लिए एडवाइजरी जो है वो तो केंद्र सरकार जारी करेगा, जबकि हकीकत बात यह है कि केंद्र सरकार ने तो पहले ही कह दिया कि अगर आप चलाना चाहते हैं, अपनी इच्छा है, क्योंकि ये राज्यों का विषय है, तो आप शिक्षण संस्थानों को खोल दें, हमसे जो सहयोग आपको चाहिए हम दे देंगे। तो केंद्र सरकार तो पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है, मगर ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता दूं, परसों जो मैंने आपको खबर बताई थी उसमें मैंने बताया था सीएम गहलोत ने जो बैठक की है उसमें जो 5 सदस्यीय कमेटी उन्होंने बनाई थी उससे रिव्यू उन्होंने लिया है, और शायद 1-2 दिन में ही सीएम गहलोत फिर से एक बैठक करेंगे। हालांकि बहुत बैठक हो गई साहब, स्कूल खोलने को लेकर के ही बहुत सारी बैठक हो चुकी हैं अब से पहले, लेकिन स्कूल नहीं खुले। तो उम्मीद ये करते हैं 1-2 दिन में कहीं ना कहीं कोई स्कूल खुलने को लेकर के खबर ज़रूर आएगी और राहत मिलेगी बच्चों को। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो प्रवेश फर्स्ट ईयर क्लास के लिए जो प्रवेश की वो है वो आज से चालू भी हो गए फॉर्म अप्लाई होना। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। तो शाम की बारिश ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबत। 2 दिन से तो पड़ रही थी गर्मी ज़बरदस्त गंगापुर में, आज भी अच्छी खासी गर्मी थी, कल भी अच्छी खासी गर्मी थी, और गर्मी को देखते हुए अंदेशा तो था कि बरसात ज़रूर आएगी, और हुआ भी वही। शाम को जम कर के बारिश हुई सर, और जो नदियाँ, मतलब जो सड़कें थी ना वो नदियाँ नज़र आ रही थी।
आप देखना, हमने पेज पे वीडियो डाला है, सालौदा मोड़ के वो हालात थे साहब कि मत पूछो आप। बसों के टायर नज़र नहीं आ रहे थे, एक गाड़ी तो डिवाइडर पर फंस भी गई थी। बहुत सारे दर्शकों ने हमारे पास वीडियो और फुटेज भेजे हैं जो हमने पेज पर डाले हैं, ज़रूर देखना आप कि आज शाम को जो बारिश हुई उसमें क्या कंडीशन हो गई। कर्मचारी कॉलोनी में पानी घुस गया क्योंकि नाले जो था वो उफान पर थे, नालों की सफाई नहीं हुई और सारा पानी जो है वो कर्मचारी कॉलोनी में चला गया। बहुत सारी कॉलोनियों में पानी भर गया। रास्तों की हालत तो पहले ही ख़राब है, नाले प्रॉपर तरीके से साफ़ हुए ही नहीं हैं, और सड़कें तो वो तो कहना ही क्या, नज़र आना ही बंद हो गई अब सड़कें, तो अब तो सिर्फ गड्ढे नज़र आते हैं। चलिए, तो शाम को अच्छी खासी बारिश हुई। गंगापुर सिटी पुलिस लगातार अच्छी कार्रवाई कर रही है, और एक इम्पॉर्टेंट खबर जो मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। मीनापाड़ा का ये रहने वाला है, और बताया जा रहा है कि शायद नशे का इतना आदी है कि नशे की लत को पूरा करने के लिए ही ये मोटरसाइकिल चोरी करता है। गंगापुर सिटी में से उसने आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों की चोरी होने की जो वारदात हैं उसको कबूला है। तो जिन लोगों की हाल के दिनों में गाड़ियां चोरी हुई हैं वो ज़रूर संपर्क करें और शायद आपकी गाड़ी मिल जाए। लेकिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है, और पुलिस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इससे बहुत और खुलासे हो सकते हैं। दूसरी एक अच्छी कार्रवाई और की आज पुलिस ने, अवैध हथियारों के खिलाफ भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, और सूचना पर पुलिस ने दबिश दे करके और हिस्ट्री सीटर अजीज़ को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस लगातार इन चीज़ों को कार्रवाई कर रही है। और देखिए, हिमांशु सर हैं, साइलेंट रह करके अपना काम करते हैं। कालू राम जी की अगर मैं बात करूं तो कालू राम जी बहुत ही शातिराना तरीके से काम करते हैं। यहाँ शातिराना से मेरा मतलब है कि वो टीम के एक एक व्यक्ति को किस तरह यूज़ करना है, इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। कौन व्यक्ति कहाँ काम आ सकता है और उसका कैसे यूज़ करना है, कहाँ से कैसे अपराधियों की धरपकड़ करनी है, इन चीज़ों में महारत हासिल है कालू राम जी को। तो कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया इस समय चल रहा है पुलिस का कि अगर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती रही तो उम्मीद ये करते हैं, हालांकि देखिए अपराध खत्म हो जाए ये तो संभव नहीं है, ये आप और हम भी जानते हैं कि अपराध समाज का अभिन्न हिस्सा है, ये खत्म हो जाए संभव नहीं है, पर कम हो जाए, अपराधियों में भय व्याप्त हो, यही बहुत है। और इसको लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कल मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा, आज जो हिस्ट्री सीटर है अजीज उसको हथियार के साथ पकड़ा है। इसके अलावा उदयमोड़ थाने ने भी कार्रवाई करते हुए 9 ग्राम स्मैक के साथ में बिनेगा के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब हालांकि अभी वो रिया हॉस्पिटल के पीछे रहता है। तो ये 3 कार्रवाइयाँ पुलिस ने लगातार 2 दिन के अंदर अंदर की हैं। भाजपा मंडल की भी आज बैठक हुई साहब होटल पर्ल में, चुनावों को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, और जान फूंकने का प्रयास किया कार्यकर्ताओं में और उनको दिया जीत का मंत्र। किस तरह भाजपा अपना परचम लहरा सकती है इन पंचायती राज चुनावों में। तो चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। सिवाड़, इस समय जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं एक सूचना पहले भी मैंने दे दी थी, फिर बता देता हूं। सिवाड़ में हमारे जो संवाददाता हैं रवि शर्मा, राहुल मिश्रा वो लगातार वहाँ से लाइव भी दिखाने लग गए अब, और वहाँ से लगातार खबरें भी भेज रहे हैं। तो अगर भगवान महादेव के और शिवाड़ धाम के आप दर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव देख सकते हैं। वो वहाँ से लगातार अपडेट हमारे पास में भेजते रहते हैं। गंगापुर की जमीयत उलेमाए हिंद ने आज मदद के लिए हाथ बढ़ाए। श्योपुर में जो बाढ़ आई और जो लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी है उसको ध्यान में रखते हुए इस सामाजिक संगठन ने आज 6 गाड़ियों में भर कर के खाद्य सामग्री हैं, कपड़े हैं, पानी है, चिकित्सा है, दवाई है, इन सारी सुविधाओं को लेकर के आज ये 6 गाड़ियां रवाना हुई श्योपुर के लिए। तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे और लोगों की मदद करेंगे तो एक दिली सुकून भी ज़रूर मिलता है, क्योंकि आज जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं हो सकता है कभी ऐसे हालात हमारे सामने पैदा हो जाएं। तो आज जमीयत उलेमाए हिंद ने लोगों की मदद के लिए 6 गाड़ियां रवाना की हैं। शहर में इन दिनों जगह जगह लहरिया महोत्सव की धूम है। अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा अलग अलग
स्थानों पर, और महिलाएं बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही हैं सर, अच्छे परिधानों में और संगीत के साथ में, सावन के गीतों के साथ में। लहरियों महोत्सव जो है वो शहर में जगह जगह इन दिनों मनाया जा रहा है, और जगह जगह जो महिलाएं हैं वो अपने कहते हैं ना कि कोरोना के बाद कि इस टाइम को अब थोड़ा अच्छे से गुजारना चाहती हैं, ताकि उनका मानसिक जो तनाव है वो भी निकले और फिर से ज़िंदगी हंसे और मुस्कुराए। तो लहरिया महोत्सव की धूम है इन दिनों शहर में। आज सार्वजनिक अवकाश रहा, और क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस था तो सरकार की तरफ से भी छुट्टियां थी, तो आज प्रशासनिक तौर पर कोई अधिक कामकाज हुआ नहीं है। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। अगर आप लोगों के पास में जो भी समस्याएं हैं आप हमें भेजें। खबरों का असर भी होता है। मैंने आपको बताया कि देखिए वो जो नंबर 3 स्कूल की मैंने खबर बताई, उसके बाद में वहाँ अब अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है, और उच्च अधिकारियों से कई चीज़ों को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के मैं बातचीत करता रहता हूँ। अच्छा, प्रशासन शहरों के संग अभियान है वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होने वाला है। तो पट्टियों बनवाने के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी अभी से थोड़ी सी प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि महीने 15 दिन में, 1.5 महीने में जा कर के आपकी फाइलें तैयार होंगी और उसके बाद में फिर पट्टे की प्रक्रिया होगी। तो वो अभियान भी जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। और कुल मिलाकर के और कोई बड़ी खबर नहीं है। 1-2 मुद्दे ज़रूर हैं जो मेरे सामने आए हैं। हाँ, खाद्य सुरक्षा वाला मैटर बिल्कुल सही कहा है आपने सर। इसको लेकर के लोग बड़े परेशान हैं कि खाद्य सुरक्षा में नाम लिखवाने के लिए अभी भी पोर्टल नहीं खोला गया है। पिछले 1.5 साल से ये पोर्टल बंद पड़ा है और लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक तो केंद्र सरकार का जो मुफ्त अनाज आ रहा है ना, नवंबर तक जो दिया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। जो डिज़र्व करते हैं उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। आपने बहुत सारे लोगों के नाम तो हटा दिए, ये तो अच्छी बात है कि जो डिज़र्व नहीं करते थे आपने उनके नाम हटा दिए, मगर जो डिज़र्व करते हैं उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया तो शुरू करे राज्य सरकार। इस काम को तो कम से कम आप प्रमुखता के साथ में करें। तो इसको लेकर के ज़रूर लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि साहब खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है और इसकी वजह से लोगों को समस्या आ रही है। तो बिल्कुल हम भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और बार बार निवेदन करते हैं कि जो पोर्टल है उसको शुरू किया जाए। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। सुरक्षित रहें अपने घर में, अपने बच्चों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें। और हाँ, स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन बच्चों को अभी से उस रिदम में लाने का प्रयास करें, और ताकि वो पढ़ाई की तरफ फिर से मुखातिब हों और आपको आगे परेशानी ना आए, बच्चों को भी कोई परेशानी ना आए। और क्योंकि बाहर बारिश थी तो आज अपने घर से ही मुझे लाइव करना था और वहीं से किया है। आप साथ दोगे तो इस प्रोग्राम को रोज़ करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो हम इसको रोज़ करेंगे। वरना फिर ठीक है, कभी बड़े मुद्दे होंगे, कभी बड़ी चर्चा होगी या डिबेट प्रोग्राम होगा तो ही अब हम इसको दिखाया करेंगे। बाकी मेरा प्रयास यही रहता है हमेशा कि मैं रोज़ आपसे जुड़ूं, रोज़ आपसे बात करूं, रोज़ आपको खबरें दूं। मगर वही बात है सर कि सिर्फ खबरें देना हमारा उद्देश्य नहीं है, उन खबरों का असर भी होना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन उनका असर होना चाहिए। जनता को राहत मिलनी चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। और जनता से भी हमारा यही कहना है, आप भी जागरूक नागरिक बनिए। आपके लिए क्या अधिकार हैं, क्या क्या आपके राइट्स हैं, इनको समझें। प्रशासन से, अधिकारियों से बात करें, अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। डेफिनेटली आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। जय हिंद और जय भारत।